हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? कैसी है हमारी छोटी सी पलटन? यस बच्चों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों तक पहुंच रही है? बेटा, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं आप सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस वीडियो। बच्चों, आज ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है और हम यहां पर क्यों खड़े हैं? पीछे आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ सीबीएसई ने किया गलत, नहीं हुई कॉपी चेक। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से सिर्फ और सिर्फ YouTube पे यही चल रहा है कि भाई सीबीएसई ने ये किया, सीबीएसई ने वो किया। तो आज इस सच्चाई की तरफ जानते हैं, आज इसको देखते हैं भाई कि मतलब ये सच्चाई क्या है, किस तरीके से ये बात हो रही है। क्या ये बात सच है कि हमारी कॉपीज जो है वो किसी थर्ड पार्टी ने चेक करी है, फिर क्या है? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि यार सीबीएसई पहले हमारा जो है ना बोर्ड्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर उन्होंने ऐसे बनाया जो वाकई मैं एज अ टीचर एडमिट करता हूं कि बहुत ज्यादा टफ पेपर बनाया था। अब वो भी अलग अलग, लाइक सेट 1 आसान है कंपैरेटिवली सेट 3 के, और मतलब ऐसा कभी होता नहीं है। यूजुअली अगर आप देखते हो तो बेसिकली क्वेश्चंस का पैटर्न जो है ना वो बदला जाता है, मगर यहां पर तो पूरा का पूरा पेपर ही चेंज था। यहां पर तो उस तरीके से जो है ना मतलब चीजें चेंज करी गई थी। खैर, हमारे पास पेपर हमारा हो जाता है, हम पेपर देकर आते हैं। तो क्योंकि इतना टफ पेपर आया था तो हमारे दिमाग में यही था कि भाई जो पेपर है वो बहुत लीनियंसी के साथ चेक किया होगा, हमें भर भर के मार्क्स दिए होंगे। और ऐसा यूजुअली देखा भी जाता है कि अगर कभी पेपर टफ आता है तो थोड़ा सा आसानी के साथ चेकिंग होती है उसकी। बट इस बार जब रिजल्ट आता है तो वहां पर कुछ शॉकिंग न्यूज सामने आती है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी और उससे ज्यादा मार्क्स मिले हुए हैं उनको, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे मैं देखता हूं कि जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन बोर्ड्स में उनके मार्क्स उतने अच्छे से नहीं आए हैं। हमारा सवाल यह है कि जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे वो वीडियो स्प्रेड हो रही है संयम भारद्वाज जी की, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है सीबीएसई के, जो कहते हैं कि यार इस बार हमने कुछ नया किया है, इस बार हम जो है ना पेपर थर्ड पार्टी से चेक कराए हैं, ऐसा लोग वीडियो दिखा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात करी, इसलिए ये वीडियो अभी तक मैं रिलीज नहीं कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हो रहा था, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। खैर, हम आपसे एक ही बात बोलेंगे बेटे कि यहां पर जब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था तो लोगों ने बोला कि यार सीबीएसई की कॉपी हर कोई चेक नहीं कर सकता है। सीबीएसई की कॉपी को चेक करने के लिए स्कूल का टीचर होना ही मैंडेट है, मस्ट है, अदरवाइज ऐसे चेकिंग नहीं होती है। अब देखिए, या तो ये जो स्कूल के प्रिंसिपल्स है ये कुछ बात छुपा रहे हैं, क्योंकि हाँ मैंने कुछ टीचर्स से बात करी, उन्होंने कहा देयर वाज अ शॉर्टेज, वहां पर शॉर्टेज थी चेकर्स की, तो इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने जो है ना फिर मतलब टीचर्स बुलाए होंगे पेपर चेक करने के लिए। पर अगर वो भी बुलाया तो वो टीचर्स ही होंगे, है ना। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहे, लोग ये बता रहे हैं कि भाई मतलब थर्ड पार्टी का मतलब है कि भाई किसी को भी आपने पेपर दे दिए और उसने चेक कर दिए। देखिए, दो चीजें हो सकती है, हो सकता है कि सीबीएसई टाइम बचाना चाह रही थी, हो सकता है पैसा बचाना चाह रही थी, अगर ऐसा हुआ है तो। पर उससे पहले थोड़ा सा ना हम लोग फैक्ट्स की तरफ चलते हैं बेटे, थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। सीबीएसई का ये प्रेस रिलीज है जिसके अंदर हमें ये बोलता है कि यार ओवरऑल अगर हम पासिंग परसेंटेज देखते हैं बेटे, अगर हम लोग ओवरऑल पासिंग परसेंटेज देखते हैं तो 2024 में जो ये पासिंग परसेंटेज है बेटे वो 87.98% है और 2025 में 88.39% है। अब इससे थोड़ा सा एक चीज लगता है यार, थोड़ा सा ना फिशी तो है कुछ मामला, क्योंकि यार एक बात बताओ, पिछले साल कम बच्चे पास हुए थे, इस साल बच्चे ज्यादा पास हुए हैं। पर फिर किसी ने सवाल उठाया कि चलो ठीक है भाई, जो ये जैसे अब देखो विजयवाड़ा में बच्चा 99.6% पास किया गया है और प्रयागराज में सिर्फ 80%। तो फिर हमने कहा चलो भाई उस फैक्ट्स की तरफ भी देखते हैं थोड़ा सा। जब सीबीएसई का रिजल्ट हम देख रहे थे तो यहां पर ही आप सीबीएसई के स्टैटिस्टिक्स की तरफ अगर चलते हैं ना, तो यहीं पर आप क्लिक करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स आपका क्लास 12 का हमने डाउनलोड किया पिछले साल का। और पिछले साल के रिजल्ट में जब हम देखते हैं बेटे, पिछले साल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स में जब मैं नीचे गया तो वहां पर मुझे क्या दिखाई देता है बेटे, वहां पर मुझे क्या दिखाई देता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पासिंग है ना, वो जैसे इस बार विजयवाड़ा में 99.60 है, तो पिछली बार त्रिवांद्रम में 99.91% थे। पर हम तो चलेंगे अपना प्रयागराज की तरफ, जहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर से अगर मैं नीचे चलता हूं तो प्रयागराज का पिछले साल भी 78.25% था। हमने कहा चलो भाई हो सकता है इस एक साल रिजल्ट कम आया हो, तो हमने 2023 का, क्योंकि सबसे खासियत बात यह है ना कि सारा डेटा तो हमारे पास अवेलेबल है बेटे, तो हमने 2023 का डेटा उठाया
और जैसे ही हमने 2023 का डेटा उठाया बेटे, तो आप यहां से गौर से देखिएगा बच्चे, आप यहां से गौर से देखिएगा 2023 के डेटा में भी हमको यहां पर कुछ मिलता है, उसके अंदर भी हमें दिखाई देता है बेटे, उसके अंदर भी हमें दिखाई देता है यहां पर कि किस तरीके से, कहां चला गया भाई, इसके अंदर तो दिया ही नहीं है कुछ ऐसा। ये दे रखा है, हाँ देखिए यहां पर जो है ना, यहां पर हमको दिखता है कि ये त्रिवांद्रम का 99.91% है, 99.91% है, और प्रयागराज का फिर भी 78% है। तो अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट देखता हूं ना बेटे, तो ओवरऑल रिजल्ट में मुझे कुछ ऐसी बात दिखती नहीं है। लेकिन हां, आप एक बात देखिएगा, सीबीएसई ने आपके लिए काम आसान कर दिया है। पहले रीवैल्यूएशन के प्रोसेस में बड़ा अलग अलग मामला हुआ करता था, बट आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो जो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है ना बेटे, वो बड़ा अलग कर दिया है। सीबीएसई कहती है कि भाई आपको सिर्फ अप्लाई करना है, आपको जो आपके आंसर शीट है ना उसकी कॉपी मिल जाएगी बेटे, आप उसकी कॉपी डाउनलोड करिए बेटे। डाउनलोड करने के बाद आप अपने स्कूल टीचर से या कोचिंग टीचर से कंसल्ट करिए, देखिए उसको, किताब में उसका आंसर देखिए कि जो आपने लिखा है वाकई में वो आंसर सही है, और अगर सही है तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले, और अगर नहीं मिले हैं तो फिर उसके बाद हम जो है ना, मतलब सीबीएसई जवाबदायक है। और बेटे आप लोगों को एक बार तो जरूर अपना कॉपी मंगवानी चाहिए, एक बार जरूर अपनी कॉपी चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर दिक्कत आई है ना बेटे, तो मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं, जिस बंदे ने पेपर चेक किया है उसका नाम लिखा होता है हर एक शीट के ऊपर, वो जवाबदेह है। सीबीएसई फिर जवाबदाई है बेटे कि भाई अगर दिक्कत आई है तो ये दिक्कत क्यों आई है और कैसे आई है। बाकी देखो, अगर बात रही आउटसोर्सिंग की कि भाई बाहर से किसी ने चेकिंग करी होगी, तो फिर देखो पासिंग, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज में मुझे पता है कि दिक्कत तो आई है। बहुत सारे बच्चे मेरे भी है जिन्होंने पेपर की एक्सपेक्टेशन, मार्क्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा करी थी, मगर उनके उतने ज्यादा मार्क्स बने नहीं है। लेकिन मैं पता नहीं कैसे देखूं कि भाई इस तरीके से चीजें हैं कि चीजें बड़ी सही दिख रही है, लेकिन ये तो अब हमें तभी पता चलेगा जब हमारे आंसर शीट्स हमारे हाथ में होंगी और हम उनको चेक करेंगे। किस तरीके से ये प्रोसेस है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, क्या ये पोर्टल खुल गया है कि नहीं खुला है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूं आप लोगों की, तो प्लीज उस वीडियो का बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए। और मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो हम आपके साथ खड़े हैं, मैं, हमारी पूरी टीम, सब लोग आपके साथ खड़े हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, स्कूल ग्रुप्स में, हर जगह शेयर करिए। जितना ये वीडियो शेयर होगा, जितना ज्यादा लोग अवेयर होंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए ये बात बढ़िया रहेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसी कोई बात है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा #JusticeForStudents, क्योंकि अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो जस्टिस मिलना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एज अ बड़ा भाई, एज योर मेंटोर आप लोग के साथ खड़ा हूं, और कोई भी चीज की नीड होगी, कोई भी चीज की हेल्प होगी, आप लोग के सामने कोई भी अपडेट होगा, सबसे पहले लाने की कोशिश करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे आप ही की अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे बेटे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।